भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। भारतीय सेना ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि डीजीएमओ के बीच जो सहमति बनी थी उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच 12 मई को बातचीत हुई थी। इसमें दोनों की तरफ से मिलिट्री एक्शन पर रोक लगाना तय हुआ था। आर्मी ने रविवार को ये बयान इसलिए जारी किया क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों के बीच बनी सहमति 18 मई की शाम को खत्म हो गई। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक नया वीडियो जारी किया। इसमें बताया गया कि 10 मई को पाकिस्तान की जिन चौकियों से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था उन्हें जवाबी कार्रवाई में मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पहलगाम आतंकी हमले से पहले कश्मीर गई थी। वहां उन सब जगहों पर वो गई जो आतंकियों के निशाने पर रहती हैं, जिसमें पहलगाम के अलावा गुलमर्ग, डल लेक, लद्दाख की पैंगोंग लेक तक शामिल है। लद्दाख का पैंगोंग एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन से सटा हुआ है। ज्योति ने साल 2024 के बाद 5 जनवरी 2025 को 2 बार कश्मीर का दौरा किया है। वह कश्मीर ही नहीं बल्कि इससे पहले उसने पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर भी दिखाए हैं। इनमें अटारी, बाघा और राजस्थान के थार शामिल हैं। राजस्थान के थार में उसने रात गुजारी, बाजरे की रोटी खाई और बकरी का दूध तक पिया। अपने वीडियो में फेंसिंग तक दिखा दी उन्होंने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आईएसआई के निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया था। उन्होंने वहां की सरकार के साथ मिलकर काम भी किया। शर्मा ने कहा, गौरव गोगोई पाकिस्तान सरकार के सीधे निमंत्रण पर वहां गए थे और यह खतरनाक था। वह पाकिस्तान की सत्ता के लिए मिलकर काम कर रहे थे। गृह विभाग कब निमंत्रण भेजता है यह केवल ट्रेनिंग देने के लिए होता है, अन्यथा आईएसआई उसे क्यों आमंत्रित करती। उन्होंने कहा, अगर यह जासूसी नहीं है तो क्या है। गोगोई भारत सरकार को बताए बिना वहां गए, वापस आकर राफेल का विरोध किया। संसद में तटीय मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सवाल पूछे, जहां भारत ने अपने परमाणु हथियार रखे हैं। आपके लिए ये सवाल किसने लिखे थे। वहीं असम सीएम के आरोपों को गोगोई ने बकवास बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट की जिसमें कहा, असम आने के बाद से मैं सीएम शर्मा के रडार पर हूं। सुबर क्यों है ये वो ही जानते हैं। पिछले 13 साल में उन्होंने मुझ पर कई निराधार टिप्पणियां की। उनकी हालिया टिप्पणी पागलपन और बेतुकी है। तो आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। लश्कर-ए-तैयबा और जमात का आतंकवादी रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सफुल्ला मारा गया है। सफुल्ला को पाकिस्तान के सिंध में मतली फलाकार चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। हालांकि उसे गोली कब मारी गई इसकी जानकारी अभी नहीं है। सफुल्ला नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। वह नेपाल में विनोद कुमार के नाम से काम करता था। उसने नेपाली महिला नगमा बानू से शादी की थी। सफुल्ला भारत में आतंकियों की घुसपैठ और आर्थिक मदद जुटाने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सफुल्ला लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर अजाम चीमा उर्फ बाबा जी का सहयोगी था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी आवास व्हाइट हाउस ने एक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स यानी एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इस बोर्ड में लश्कर के पूर्व आतंकी इस्माइल रॉयर और कट्टरपंथी रहे शेख हमजा यूसुफ को शामिल किया गया है। इस्माइल रॉयर आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोपों में 13 साल जेल की सजा काट चुका है। ट्रंप की करीबी सहयोगी रह चुकी लॉरा लूमर ने एक्स पर इन नियुक्तियों को पागलपन बताया है। लॉरा ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि ये नियुक्तियां राष्ट्रपति ट्रंप ने नहीं बल्कि उनके कर्मचारियों ने किया है। तो आइए अब जानते हैं खबरें व्यापार जगत से। गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ASW सिस्टम बनाएगी। इसके लिए अमेरिका की कंपनी स्पार्टन के साथ डील की गई है। अब तक भारत इस सिस्टम के लिए विदेशी आयात पर निर्भर था, लेकिन अडानी स्पार्टन की साझेदारी से यह तकनीक देश में ही विकसित हो जाएगी। अब तक भारत इस सिस्टम के लिए विदेशी आयात पर निर्भर था, लेकिन अडानी स्पार्टन की साझेदारी से यह तकनीक देश में ही विकसित होगी। इससे पनडुब्बी का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और नष्ट करने की क्षमता बढ़ेगी।
विदेशी निवेशकों यानी कि FII ने मई में अब तक 18,620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत पाकिस्तान का तनाव के बावजूद FII भारतीय बाजार में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इससे पहले अप्रैल में 4,223 करोड़ रुपए की खरीदारी के साथ विदेशी निवेशक 2025 में पहली बार नेट बायर्स बने थे। वहीं साल के शुरुआती 3 महीनों में FII ने 1.4 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। FII ने पहले 2 महीनों जनवरी और फरवरी में FII ने 78,027 और 34,574 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे। मार्च में 3,973 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी। अप्रैल के 2 कारोबारी हफ्तों में FII ने 25,897 करोड़ रुपए की खरीदारी का रिकॉर्ड बनाया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की नई टैरिफ नीति से बाजार में अनिश्चितता, वैश्विक मंदी, भारतीय शेयरों की हाई वैल्यूएशन और कॉरपोरेट इनकम में ग्रोथ को लेकर चिंताओं के कारण FII लगातार पैसे निकाल रहे थे। अब आइए जानते हैं खबरें खेल जगत से। IPL 18वें के 60वें मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ गुजरात अब सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात ने 200 रन का टारगेट 19 ओवर में बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया। रविवार को रोचक मोमेंट्स और रिकॉर्ड्स देखने को मिले। KL राहुल 8,000 की T20 रन बनाने वाले फास्टेस्ट इंडियन बल्लेबाज बने। साई सुदर्शन ने 6 से अपनी सेंचुरी पूरी की। शुभमन गिल ने सीजन का 1000वां 6 लगाया। भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया है। यह लेवल 3 स्टैंड है जो पहले दिवेचा पवेलियन के नाम से जाना जाता था। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा और माता पूर्णिमा शर्मा ने शुक्रवार को इस स्टैंड का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित ने कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे लिए खेल के महान खिलाड़ियों के बीच अपना नाम होना खास एहसास है। रोहित के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और NCP प्रमुख शरद पवार भी मौजूद थे। तो आज के बुलेटिन यहीं पर समाप्त होते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। धन्यवाद।